की है और ये रैली मुनक्कद करने जा रहे हैं। मैं भी रात को सोया हुआ था तो मुझे मैसेज आ रहे थे, एक एम्बेसडर है उनका 26 वफात का मैसेज जो है ना वो लीबिया से आया, इसी तरह मिस्र के, इसी तरह डेनमार्क से, पूरी यूरोप से मुझे मैसेज आ रहे थे काफी लंबे लंबे। तो पूरी दुनिया में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, हम भी मना रहे हैं। आज लोग कोरोना की वजह से अपने घरों में बंद हैं, कुछ डरते हैं, गैदरिंग की वजह से लोग नहीं आते या नहीं आ सके। तो मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि जब भी नारा शहादत और नारा जिहाद बुलंद होगा तो इंशाअल्लाह मेरे जैसे इंसान जो आने के लिए तैयार नहीं था इस गर्मी में, मैं भी हाजिर लगवाने के लिए आ गया। तो पूरी कौम जो कश्मीरियों के साथ खड़ी है और वो इसी तरह अपने सर कटाने के लिए भी तैयार होगी और हमारी जानें भी उनके लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह उन्हें आज़ादी मिलेगी और जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी हम इसी तरह रैलियां भी निकालेंगे और जाने भी कुर्बान करेंगे। बहुत शुक्रिया। महकमा हेल्थ की तरफ से रशीदा बीबी, उन्होंने जिसका रिक्वेस्ट किया वो भी अपने ख्याल से दाव देना चाहते हैं मुख्तलिफ वक्त में। सबसे पहले मैं सब आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। चौधरी अखलाक साहब, उमरदार साहब, और महकमा हेल्थ का सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस गर्मी के मौसम में कश्मीर वालों के हम साथ हैं, चाहे हम औरतें हैं चाहे हम मर्द हैं, जो भी है कश्मीर को हम अपने साथ में रहते हैं और कश्मीरियों के लिए ना हम धूप देखेंगे ना हम छाँव देखेंगे। ये सब लोग जिन्होंने सबको बुलाया, इतना अच्छा इस्तेमाल किया है, हम सब लोग कश्मीर के साथ हैं, हम सब लोग कश्मीरियों का साथ देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं और जितने लोग आए हैं मैं सबका, चौधरी अखलाक साहब का, उमरदार साहब का, DPO DCO साहब का, मैं एक हेल्थ वर्कर होने की हैसियत से सारी हेल्थ वर्करों की तरफ से ये नारा लगा रही हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शुक्रिया। गुजारिश है कि कश्मीरी झंडे और फ्लैग का टुकड़ो करें। अब मैं दावत देता हूँ उस्मान डार को, आपको जब तशरीफ लाएं। सियालकोट के अजीम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उन्होंने इस्तेहसाल कश्मीर पे हमेशा की तरह सियालकोट के बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, सियालकोट के बहादुर बेटे नजर आ रहे हैं, सियालकोट का किसान नजर आ रहा है, सियालकोट का मजदूर नजर आ रहा है, सियालकोट के वकला नजर आ रहे हैं, सियालकोट का मीडिया नजर आ रहा है, सियालकोट की बहादुर बेटियां, बहादुर माएँ अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक दफा पाकिस्तान और कश्मीर के परचम तले इकट्ठे अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आजादी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह से कश्मीरियों का सफीर बन के दिखाया, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा उस तरह नहीं लड़ा जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लड़ा। और आज भी उन्होंने अपने कश्मीरी बहन भाइयों को यही पैगाम दिया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंशाअल्लाह ताला अपने कश्मीरी बहन भाइयों का सफीर बनकर मुकदमा लड़ते रहेंगे अक़वाम आलम में। मैं समझता हूँ ये वक्त है अक़वाम आलम का जागे और जिस तरह से पूरी दुनिया पिछले 5 माह में लॉकडाउन में से गुजरी है, मगरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, दुनिया भर में लोगों ने देखा कि जब लोग घरों में महसूर होके रह जाते हैं, जब उनकी आजादी सलब कर दी जाती है तो किस तरह की अज़ियत से वो गुजरते हैं। हमारे कश्मीरी बहन भाई पिछले 1 साल से उस अज़ियत से गुजर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा इसी शहर में देखता आ रहा हूँ कश्मीरियों की आजादी के लिए
कश्मीरी बहन भाइयों के लिए मेरे शहर इकबाल के हजूर अवाम हमेशा बाहर निकले हैं जब भी उनको पुकारा गया अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे अनुरोध है और आप लोगों ने भी हाथ खड़ा करें, अपना वादा करें, जब जब हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए निकलना होगा निकलोगे, निकलोगे, निकलोगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आप लोगों की आवाज मोदी सरकार तक जानी चाहिए। हिंदुस्तान की सरहद को हिला के रख दे, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया। अब रैली का आगाज होगा, पहले मेहमान आगे जाएंगे। पहले आज मुझे ये है कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने उन मकबूजा कश्मीर में रहने वाले अपने बहन भाइयों पर नजर दौड़ाएं, जिन्हें आज 363 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर, और जिस गर्मी में वो है उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। आज की ये हम गर्मी उनके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो हमारे लिए पाकिस्तान की बता के लिए, पाकिस्तान की तकरीर के लिए, पाकिस्तान की दफा के लिए जान मार की अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस बात का अजर देगा कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के लिए पिछले हर जगह को भी यहाँ पर तशरीफ लाए, और आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुनाफा जो में इस सारे कश्मीर की तकरीर में शामिल है। ये इस बात की गवाह है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब वो भी हमारे साथ मिलेंगे। आज हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कल हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई ये नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, हम पाकिस्तान के दफा के लिए अपनी जान माल की कुर्बानियां देने के लिए हर काम पर, हर वक्त, हर घड़ी, हर सूझे में तैयार रहेंगे। अजीज साथियों, थोड़ी देर बाद बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमारे इज्जत माफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेक्रेटरी करीम जनाब अल्ताफ हुसैन शेख साहब ने आपको प्रोग्राम के मुताबिक पूरा ब्रीफ किया, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आपने आज के इस यौम इस्तिहसार कश्मीर की तकरीब में अपनी मौजूदगी का इजहार करना है। और कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों? कश्मीर तो जन्नत है ना, कश्मीर में तूफान है क्यों? और हैवानियों के भी हैं दस्तूर, फिर दर्द में फिर इंसान है क्यों? ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं? अब तो है आजाद की दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? और किसके खास से मुझको खिलाए, लोरी माँ की धूल क्यों जाए? आज बताऊं तफसीर से मुझको कितने अपने नैन गवाए, देखे अपनी आंखों से भी मेरे जख्म छुपाए। हाथ बंधे हैं क्यों लोगों के, जब कोई हाथ उठाए दर्द बहुत है पहले ही माँ, कितना औरब सहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। ये कश्मीरी बच्चे की आवाज जो आप तक पहुंचाई गई कि आपने कश्मीरी बच्चों के साथ हम लगाव होते हुए उनकी जो कुर्बानियां हैं, आपने सिर्फ चंद दिन, चंद माह आपने देखा कि लॉकडाउन में क्या आसाई थी। पहले भी गुजारिश की थी कि जो गैर मुतल्लका हज़रात हैं वो स्टेज से नीचे उतर जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारी सियासी क़यादत, हमारी चेयरमैन ऑफ कांग्रेस की क़यादत, हमारी बार की क़यादत तशरीफ ला चुकी है। जो ही वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा।
जनाब डेप्टी कमिश्नर सियालकोट और जनाब उस्मान डार साहब, चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर में डेप्टी कमिश्नर सियालकोट जनाब उस्मान डार, जनाब चौधरी मोहम्मद अखलाक मिनिस्टर एजुकेशन स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा राज जो है 9:58 पर सायरन से शुरू होगा। उसके बाद एक मिनट की खामोशी है। कौमी तराना, कश्मीर का तराना, तलावत कुरान पाक, 3 आयात जो है और नाते रसूल मकबूल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सबर और नवाज से मदद मांगो। बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। 9:58 पर सायरन, हमारे सिस्टम वाले जो भाई हैं, 9:58 पर जो है वो सायरन होगा। फिर उसके बाद 1 मिनट की खामोशी होगी 10 बजे। ये सायरन वाले जो हमारे भाई हैं वो तैयार नहीं। सदरकार जनाब तशरीफ फरमा है। तमाम शुरा 1 मिनट की खामोशी तैयार करें। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਯਾਰ ਵਾਹ 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 ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਆਏ ਓਏ तमाम शुरा से अपील है कि SOP अगर ख्याल रखें, 3 फुट का फासला रखें और मास्क कैप अपने अपने इस्तेमाल में रखें। That's
नेगरी टीम ने कश्मीर जो में संभाले कश्मीर के सिलसिले में तकलीफ का मुकाबला किया जाता है। तलाब के पुराने पाठ के लिए दावत दी जाती है। कारी हबीबुल्लाह मुफ्ती साहब को वो तशरीफ लाए और तलाब के पुराने पाठ से हमारी समातों को मुकम्मल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
देंगे ना पहली लो आज बल अहयाء वलकिन ला तशऊरून ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين صدق الله العظيم सदक अल्लाह जी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रख लेते हैं। और अब मैं ज़ादर सुलह मकबूल के लिए दावत देता हूँ शाह अब्बास साहब का कि वो नाते रसूल कबूल पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु या रब मेरे बानो तेरी रहमत बहुत बधेरी ज़ात सवात की पूछने मेरी कोई ज़ात सफात नहीं नाम लेवा महबूब तेरे दा बस औकात है मेरी बख्श देने सानू मौला नहीं कट दी रहमत तेरी दोज़ख को हर तरफ दोज़ख को हर तरफ गुनाहगार चाहिए जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए रिज़वा तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में पहले रसूल पाक का दीदार चाहिए पहले रसूल पाक का दीदार चाहिए ये सब लो जज़ाकल्लाह। खुतबा इक़बालिया के लिए दावत देता हूँ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जनाब डॉक्टर नासिर महमूद साहब। झंडा झंडा भी फड़ो दे असरा लाओ भी सर जी झंडा फड़ के लाओ ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम उस्मान डार साहब SCPM चौधरी क्लार्क साहब कमर्शियल मिनिस्टर DPO सियालकोट प्रेसिडेंट चेंबर प्रेसिडेंट बार उलमा इकराम और सबसे मोहतरम मेरे वो साथी जो आज यहाँ पे यौम इस्तिसाल कश्मीर की याद में इसको बनाना क्या है इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। आज 366 दिन गुजर गए कि इंडियन आर्मी और इंडियन रियासत ने कश्मीरियों के हकूक पे तारीखी कब्जा और जबर तसल्लुत किया और वादी कश्मीर को जो कि आज़ाद हिस्सा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है उस पर काबिज हो गई और हमने सब ने कोरोना के अंदर ये सब लॉकडाउन गुजारा। वो वादी आज 366 दिन से लॉकडाउन है। हुकूमत पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती पिछले 366 दिन से कर रहे हैं। हमारा कश्मीरियों से अज़ल का रिश्ता है 72 साल का रिश्ता है। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पे अमल हो कश्मीर की वादी में इससे स्वाब राय हो और कश्मीर को अपनी आज़ाद वर्दी के साथ पाकिस्तान में शामिल होने का भरपूर मौका दिया जाए। जब तक ये नहीं हो सकेगा तब तक मुसलमानों पे जुल्म और तसल्लुत कायम रहेगा और ये इंटरनेशनल
बैनुल-अक़वामी कॉन्शियस पे एक बोझ है, उनकी ज़मीन पे और उनकी अदालत पे एक मुकदमा है जिसको हल होना चाहिए। तो मैं आप हजरात का ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप सब हजरात का शुक्रिया कि आज यहाँ तशरीफ लाए, इसके हमारे लीडर्स देश वाले भी हैं और हमारे शुरका भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। इसलिए स्टेज पे जितने मंजूरीन उन्होंने ये फैसला किया कि हम भी आपकी तरह खड़े होकर इस रैली में और इस जुलूस में हिस्सा लेंगे। मैं इस पे आगे मेरे मुख्तलिफ मुकर्रीन हैं जो इस पर बात करेंगे। मुख्तसर सा पैगाम होगा, उसके बाद 1 किलोमीटर की रैली है। जो हजरात थोड़ी सी कमजोर सेहत के हों वो उस रैली में तशरीफ न लेकर जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इंशाल्लाह जिस हम ये बात करते हैं जी, हम अपने फौज पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं और हर एक व्यक्ति के साथ उनके इस इंशाल्लाह के स्ट्रगल में उनके साथ सफारती, सियासी और इखलाकी तौर पर हम उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुरुआत से गुजारिश है कि वो कश्मीरी परचम बुलंद करें और पाकिस्तानी परचम बुलंद करें। अब मैं दाव देता हूँ जनाब कैप्टन साहब मुस्तफा साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उस्मान डार साहब, डार साहब, कमिश्नर साहब और सियालकोट के वजूद शहरियों, मैं आप सबके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि आप इस गर्मी में आज अपने कश्मीरी भाइयों के साथ तशरीफ लाए। जैसे जिस साहब ने कहा कि आज 65 दिन मुल्क के जुल्म और जबर को जो कि कश्मीरियों में नाफिज है, मेरा उनके सिर्फ 2 पैगाम चाहूँगा कि आप अपने जेल में रखें और पैगाम यहाँ से साथ लेके जाएं। सबसे पहले जो आज़ादी अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है, उस आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की इस बेशबहा नेमत का रोजाना शुक्र अदा किया करें कि हम पाकिस्तानी एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं और उसमें हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे शहरी तमाम लोगों ने हिस्सा डाला की क़यादत में। तो हमें जुल्म और जबर के इस निज़ाम से जिसमें हमारे कश्मीरी भाई आज पिस रहे हैं उससे निजात मिले। दूसरी बात यह है कि अगर हम कश्मीर को आज़ाद बनाना चाहते हैं या कश्मीरियों का किसी भी तरीके से साथ देना चाहते हैं, उसके लिए हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आप एक शहरी हैं तो अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, स्टूडेंट हैं तो तालीम अच्छे तरीके से हासिल करें, पुलिस ऑफिसर हैं तो ड्यूटी ठीक तरीके से अदा करें, पॉलिटिशियन है तो उनको ठीक सिमत में लेके जाएं। एक मजबूत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक आज़ाद कश्मीर की बुनियाद बनेगा। जिला इंतजामिया की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोरोना टेस्ट स्टॉल लगाया है। छोटे के हाज़रीन रैली के बाद अपना मुफ्त कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। अब मैं दाव देता हूँ जनाब सूबाई मिनिस्टर बराए स्पेशल एजुकेशन जनाब चौधरी मोहम्मद इकराम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अकाबरीन जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है और मेरे काबिल इज्जत, काबिल एहतराम मेरी बहनें और ख़वातीन हज़रात जो यहाँ सारे मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हज़रात नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे 112 का जो स्टाफ यहाँ खड़ा है और जितने भी लोग यहाँ बाकी मौजूद हैं, मैं सबको ख़ुरान तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग यहाँ आज कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इदारे यकजहती के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है। जैसे मुझसे पहले डीसी साहब, पीपल साहब कह रहे थे, आज़ादी की नेमत आज उन लोगों से पूछे जो आज़ाद नहीं है। मेरा भी इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान से बाहर कुछ अर्सा गुजारने का, नौकरी करने का। तो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग हुआ करते थे फलस्तीन से थे। तो जब ईद आती तो हम पाकिस्तान की छुट्टी लेकर आते थे तो उनकी आंखों में नमी आ जाती। वो कहते थे आप लोग खुशकिस्मत हैं जो छुट्टी लेकर अपने अजीजों कारब के साथ ईद करने पाकिस्तान जा रहे हैं। तो वो कहते थे काश हमारा भी फलस्तीन आजाद होता, आज हम भी अपने अबाओ अजदाद के साथ
अपने रिश्तेदारों के साथ हम भी ईद मनाते हैं, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हैं। तो दोस्तों, आज़ादी बड़ी नेमत है। आज भी मैं स्टेज पर खड़ा होकर देख रहा था, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम मनाने वालों में है, अपनाने वालों में नहीं। हम हर दिन मनाते हैं, हाँ, यौम आज़ादी हो, यौम कश्मीर हो, ईद मिलादुन नबी हो, ये मनाना चाहिए। लेकिन ये एक हिस्सा है, उस काम का एक हिस्सा है, एक फेज है। असल चीज है किसी चीज को अपनाना। हम अपनाते नहीं हैं, हम सेरेमोनियल कौम बन गए हैं। आज भी मैं स्टेज पर देखा था कि मेरी बहनें, मेरी माएँ यहाँ खड़ी हैं धूप में या साए में या गर्मी में, लेकिन मेरे सामने जब नजर जा रही थी कचहरी में, तो मुझे अफसोस भी हो रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था देख कर के आज इतने काबिल एहतराम हमारे मुख्तलिफ महकमों के और खासतौर पर एजुकेशन के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन लोग आज हुकूमत पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल है कि आज हमें यौम एहतसाब के तौर पर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ बाहर निकलना है, लेकिन लोग आज दूसरे काम में मशहूर हैं, रोजमर्रा के काम में लगे कि दिहाड़ी लग गई। और जब ये 2 बजेंगे, ये सब अपने अपनी जगह पर जाकर तबसरे कर रहे हैं। तबसरे करने में हम बड़े माहिर हैं, 22 करोड़ वहां पर तबसरों में लगे, कोई लोग हल की तरफ नहीं जाते। आज जैसे हुकूमत पाकिस्तान का गवर्नमेंट की आज अनाउंसमेंट थी, जो लोग इस वक्त भी मुझे सड़कों पे कचहरी में नजर आ रहे हैं, उन्हें आज इस पंडाल में होना चाहिए। हम बातें तो करते हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, लेकिन 15 मिनट की, आधे मिनट की गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं है। 1 घंटे का रोजगार बंद करना हम अफोर्ड नहीं करते। ये अंदाजा लगा लें कि हम क्या कौम है, हम किस तरह उनकी आजादी में हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये जहां मैं आपको खराज तहसीन पेश कर रहा हूं, इसके साथ मैं अफसोस भी कर रहा हूं कि लोगों को आज एहसास नहीं है। यहां 2 महीने लॉकडाउन रहा, स्मार्ट लॉकडाउन रहा, लोग अपने अपने घरों में तंग आ गए, अपने बहन भाई, अपने बच्चों में तंग आ गए। लेकिन एहसास करने की बात करने की और होती है, एहसास करने में फर्क होता है। आज हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को पूरा 1 साल गुजर गया, वो घरों में लॉकडाउन है। उनके साथ जो जुल्म सितम हिंदुस्तान की पुलिस और आर्मी कर रही है, वो हम टीवी पर देखकर थोड़ी देर के लिए कहते हैं बड़ा अफसोस है। क्या इस तरह करने से वो आजाद हो गए? और दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर देखे यूएनओ की कि आज तक 72 साल की तारीख में पाकिस्तान का कोई लीडर, कोई सरबरा इस तरह की उनके साथ या खेती का ऐलान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज का दिन हमें कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा होना है। हमारा लेकिन सियालकोट का सारा मीडिया यहाँ मौजूद। अब हम यहाँ से इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है उनके साथ या इदारे या व्यक्ति के तौर पर रैली भी निकालेंगे। लेकिन मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, हर एक का अपना अपना एक घंटा है। किसी के 4 दोस्त हैं, किसी के 2 दोस्त हैं, किसी के 10 दोस्त हैं। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ असल उनका साथ ही है कि जब यहाँ से आप जाएं तो अपने अपने हल्का अहबाब में ये बात डिस्कस करें कि यार हम आज अपनी गर्मी में उनके साथ खड़े थे अपने बहन भाइयों के साथ, लेकिन अफसोस है कि हम एज ए नेशन नहीं निकले। तो ये पैगाम आज जहाँ आप लोग कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी के साथ खड़े हैं, मेरा और आपका ये रोल भी बनता है कि उनको रियत उनके साथ देने के लिए हकीकी तौर पर उनका साथ दिया कि पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरी कौम अमली तौर पर उनके साथ खड़ी। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब।
हाफिज असगर अली कोऑर्डिनेटर जिले अमन कमेटी, उनसे गुजारिश है कि वक्त की किल्लत का एहसास रखें और चंद अल्फाज में अपना मैसेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत बदलने का। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत मुसलमानों को अता की, जहाँ तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक अपनी आज़ाद मर्जी से इबादत कर रहे हैं।